अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक है। वेलकम टू क्लास 4 फातिमा पब्लिक स्कूल एलिमेंट्री स्कूल महरापुर की तरफ से खुश आमदीद। आज हम क्लास 4 का कंप्यूटर का चैप्टर 1 जो हमने कवर किया था पिछले क्लास में, आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे और आपको एक्सरसाइज के ज़रिए समझाएंगे कि किस तरह से आप पढ़ने के बाद अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले अगर आप देखें, हमारे पास सवाल हैं जो है एमसीक्यूज़ का मतलब होता है कि आपको मल्टीपल चॉइस यानी एक से ज़्यादा सवाल के जवाब दिए गए हैं। आपने जब सबक पढ़ा है उसके बाद आपने सोचना है और याद करना है। याद करने के बाद आप इस काबिल बन जाते हैं कि आप ये जान सकें कि ये जो मालूमात यहाँ पर दी गई है इसमें कौन सा ऑप्शन या कौन सी चॉइस जो है वो बेहतर है। जैसे हम क्वेश्चन 1 को अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन हम 1 हमारे पास नज़र आ रहा है आपको। पहला क्वेश्चन क्या है, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स में आप ब्लैंक्स है और उसके बाद 3 ऑप्शन है। देयर आर डैश टाइप ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस के लिहाज से कितने कंप्यूटर की इकसाम है। अब पर्पस के लिहाज से आपको याद होगा कि हमने कंप्यूटर पढ़ा था कि दो तरह की इकसाम है, एक है जनरल पर्पस और दूसरी है स्पेशल पर्पस। तो यहाँ पर जो टू है ये आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे TWO2 या ये यहाँ पर आपने टिक मार्क लगा देना है, चेक बॉक्स। ठीक है, तो टू ऑप्शन इसमें सही है। इसी तरह से आप दूसरा सवाल अगर देखें तो यहाँ है डैश कंप्यूटर इज़ यूज टू मेजर और रिकॉर्ड फिज़िकल क्वांटिटी। अब फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपके पास कौन सा कंप्यूटर है, हमने वहाँ पर पढ़ा था। जब हम कंप्यूटर पढ़ रहे थे हम 3 कंप्यूटर बताए थे मेजर करने के लिए, हाइब्रिड, एनालॉग और डिजिटल। अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटी कौन सी होती है, जैसे मैंने कहा था कि ECG पल्स लेते हैं आप, यानी पेशेंट की आप पल्स लेते हैं कि उसका भी इस वक्त दिल की धड़कन क्या है, उसका ब्लड प्रेशर क्या है। तो ये कंप्यूटर जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे होते हैं वो एनालॉग में आता है। तो एनालॉग हमारे पास कौन सा कंप्यूटर ऑप्शन है, बी। तो यहाँ से आप बी को सिलेक्ट करेंगे, ये बी ऑप्शन आपका कलेक्ट हो जाएगा यानी एनालॉग। इसी तरह क्वेश्चन 3 पे आए, कंप्यूटर परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन डिजिटल फॉर्म। अब डिजिटल फॉर्म में क्लियर है कि लफ्ज़ हिंट ही मिल गई आपको कि कौन सी कैलकुलेशन करता है डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आए तो डैश कंप्यूटर हैव सेम फंक्शन एंड फीचर दैट आर फाउंड इन बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। मेन फ्रेम है, हाइब्रिड है और मिनी है। कौन से कंप्यूटर हैं जो फंक्शन और फीचर दैट फाउंड इन बोथ एनालॉग और डिजिटल दोनों में हो उनको परफॉर्म करते हैं। मेन फ्रेम होता है, मिनी होता है, हाइब्रिड होता है। हमें पता है कि एक हमने पढ़े थे 3 टाइप जिसमें एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड था। हाइब्रिड दोनों काम करता था, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन 5 हमें बताता है कि अगर आप इन डैश कंप्यूटर पर्पस कंप्यूटर वेरियस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग द डिफरेंट प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। मुख्तलिफ तरह के काम करने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस या डेली। तो हमें पता है कि ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है। तो ये ऑप्शन ए इसमें सही होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में हमें चीज़ें कवर की थी। अब हम इसको यहाँ से पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे, जब चीज़ें सीख जाएंगे, कि आप बता सकें कि कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। फिर हम चलते हैं कि डैश पर्पस कंप्यूटर आर डिज़ाइन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कौन से कंप्यूटर हैं जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी हमने पढ़ा था जैसे आम प्रॉब्लम के लिए जनरल पर्पस है तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका स्पेशल पर्पस वाला सही होगा। इन जनरल टर्म्स डैश इज़ नाउ रिप्लेस्ड विथ अदर मोर स्पेसिफिक टर्म लाइक पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर। कौन सा टर्म है जो पहले कोई नाम है था और अभी उसको पीसी कहते हैं, वर्क स्टेशन कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास मिनी कंप्यूटर तो बड़ा कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर तो बहुत ही बड़ा होता है। आम इस्तेमाल में जो कंप्यूटर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। डैश इज़ लार्जर
इन साइज देन द माइक्रो कंप्यूटर। देखिए जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था आपको उस वक्त भी मैंने कहा था आप इनकी सीक्वेंस याद कर लें कि कौन सा कंप्यूटर सबसे छोटा है माइक्रो, कौन सा कंप्यूटर सबसे बड़ा है सुपर, और मिनी कंप्यूटर आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा है और मेन फ्रेम मिनी से बड़ा है। इस तरह से आप कंपेरिजन याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इसमें हम कहते हैं कौन से कंप्यूटर से माइक्रो कंप्यूटर से लार्जर कौन सा है, यहाँ पे मिनी कंप्यूटर, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा होता है साइज़ में और मिनी कंप्यूटर माइक्रो से बड़ा होता है। नाइन्थ में आते हैं हम, डैश इज़ रूम साइज़ कंप्यूटर। रूम के साइज़ का कंप्यूटर एक्सपेंसिव भी हो, पावर में भी बहुत ज़्यादा हो, पावरफुल कंप्यूटर हो, कौन सा होता है वो, जी हाँ सुपर कंप्यूटर। भी हमारे पास बड़े होते हैं लेकिन वो बहुत ही बड़े होते हैं। तो रूम के साइज़ का कंप्यूटर मैंने आपको तस्वीर में दिखाया था कि एक बंदा खड़ा होकर काम कर रहा था, वो कौन सा कंप्यूटर है, वो हमारे पास है मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कि मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। तो इन ऑप्शन में हमारे पास मेन कंप्यूटर रूम के साइज़ के कंप्यूटर का होता है। इस डैश इज़ कॉमनली यूज फॉर द लार्ज कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट। बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कौन से कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं हाई परफॉर्मेंस के लिए, जी हाँ सुपर कंप्यूटर। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब हम एक्टिविटी 2 की तरफ जाते हैं। ये एक्टिविटी 2 है, इसमें आपने टिक लगाना है द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अच्छा जी, ये टास्क मैं आपको ही देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने अपनी बुक के अंदर जो है इनकी करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है और करेक्ट स्पेलिंग ढूंढने के बाद आपने उस पर टिक लगाना है। जो करेक्ट स्पेलिंग नहीं है उनको छोड़ देंगे, जो आपको लग रहा है करेक्ट स्पेलिंग है, मिसाल के तौर पे जर्नल वर्ड की ये स्पेलिंग सही है या ये सही है या ये सही है, क्या लग रहा है आपको कौन सी सही है, उसमें से आपने टिक करना है। हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर में देखें हाइब्रिड, ये वाले स्पेल सही हैं, ये वाले सही हैं या ये वाले सही हैं, तो आपने चेक करना है। तो आपको लगेगा किताब में जब ढूंढेंगे कि HYBIRD आई ब्रेड ये वाला ऑप्शन सही है, तो आपने टिक लगा देना है। ये दोनों गलत हैं तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको क्रॉस कर दें, इसको क्रॉस कर दें, जो सही है उस पर टिक लगाना है और जो गलत है उस पर क्रॉस करना है। तो बाकी मैं 4 आपके लिए ढूंढता हूँ, आपने बुक में चेक करना है, उनको स्पेलिंग को याद करना है, जब याद हो जाए तो फिर आपने ये एक्टिविटी करनी है। इसी तरह से एक्टिविटी 3 को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। एक्टिविटी 3 में अगर आप देखें, आपने आइडेंटिफाई एंड टिक द करेक्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर, तस्वीर दिखाई गई है, इसमें तस्वीर को देखते हुए आपने बताना है कि ये कौन सा कंप्यूटर है, एनालॉग है, डिजिटल है या हाइब्रिड है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि इसके अंदर एक सुई है और ये मुझे लग रहा है कि ये एनालॉग कंप्यूटर है, तो मैं एनालॉग पे टिक करूँगा। ठीक है, इसी तरह आपको मैंने ये पिक्स आपको जो नज़र आ रही हैं, ये पिक्स मैंने एग्जाम्पल के दौरान भी आपको समझाई थी और वहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा था कि ये कौन से कंप्यूटर हैं। तो वहाँ से आपने देख देख के इसको फिल करना है, फिल करने के बाद आपने अपने स्कूल में जमा कराना है ताकि टीचर चेक करके आपको बताएं कि आपने कितना अच्छा सीख लिया है। इसी तरह से एक और मैं एग्जांपल हल कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे एक रडार नज़र आ रहा है। ये रडार मुझे बुक में लेसन पढ़ाते वक्त भी नज़र आया था। और ये कंप्यूटर की कौन सी टाइप है, यहाँ से एनालॉग है, डिजिटल है या हाइब्रिड है, जी हाँ ये कंप्यूटर हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड पे टिक कर देंगे। तो ये इस तरह से आपने एक्टिविटी सॉल्व करनी है, इनको समझना है लेक्चर को, और लेक्चर को समझने के बाद आपने इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है। इसी तरह से अब आ जाते हैं लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में क्या करना है, आपने अपनी जहनी का जहनी सलाहियतों को शो करना है। यहाँ पे नज़र आ रहा है सवाल, वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। अब आपको दोनों कंप्यूटर सिखाए गए हैं, आपने इन दोनों को कंपेयर करना है और यहाँ लाइनों में लिखना है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है और डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, इसी तरह मिनी कंप्यूटर क्या होता है और माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। तो ये आपने एक्सरसाइज फिल करनी है, फिल करने के बाद कॉपीज़ स्कूल में जमा करानी है। टीचर्स चेक करने के बाद आपको कॉपी रिटर्न कर देंगी और बताएंगी कि आपने कितना अच्छा सीखा है या आपके कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये 2 सवाल आते हैं, 3 सवाल और तो हैं। और ये एक्सरसाइज आपने लेसन पढ़ना है, गौर से समझना है, उसको समझने के बाद आपने इन सवालों के जवाबात लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, राइट फ्यू लाइन अबाउट सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के बारे में लिखें। इसका सिंपल तरीका ये है, आपने जाना है जहाँ सुपर बुक के अंदर सुपर कंप्यूटर डिफ़ाइन किया हुआ है, वो डेफिनेशन आपने लेनी है अपने अल्फाज में, उसको यहाँ पर लिखना है और लिखने के बाद टीचर को जमा कराना है। ठीक है,
इंशाल्लाह चैप्टर 2 के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। और फिर आपको आखिरी एक्टिविटी भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, जो कि बहुत ही आसान है। ये डायग्राम अगर आप देखें तो मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो इसके शुरू में आपको ये डायग्राम दिखाया था। इसमें से आपने क्या किया है कि कुछ कंप्यूटर की टाइप्स यहाँ पर गायब कर दी हैं। आपने ये कंप्यूटर की टाइप बतानी है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास कुछ बॉक्स नज़र आ रहे हैं खाली, उनको आपने फिल करना है और फिल करके आपने हमें बताना है कि आपने सही से याद कर लिया है या नहीं। दैट्स एंड। अब हम स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह चैप्टर 2 के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।